कभी किसी गरीब की मदद करके देखो। ऑफिस से निकलकर शुक्ला जी ने बाइक स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया पत्नी ने कहा था कि आज आम लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे ताजा आम बेचते हुए एक बूढ़ा आदमी दिखा। वैसे तो वो हमेशा बड़ी दुकान से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना इस बूढ़े आदमी से खरीद लूं। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा आम कैसे दिए? आम वाले ने, बाबूजी 50 रुपए किलो। शुक्ला जी 40 रुपए दूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा 45 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगा। शुक्ला जी बोले 40 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बूढ़े आदमी ने ना में गर्दन हिला दी। शुक्ला जी बिना कुछ कहे चल पड़े और अपनी बड़ी दुकान पर जाकर आम का भाव पूछा तो दुकान वाला बोला 60 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दे दूं? शुक्ला जी बोले 4 साल से फल तुम्हारे ही दुकान से ले रहा हूं, ठीक भाव लगा लो। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था मोल भाव करने वाले माफ करें। शुक्ला जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर बाइक को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बूढ़े आदमी के पास पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने उन्हें पहचान लिया और बोले, बाबूजी आम दे दूं, पर भाव 45 रुपए से कम नहीं लगेगा। शुक्ला जी ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बूढ़े आदमी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आम देते हुए बोला, बाबूजी मेरे पास पॉलीथीन नहीं है। फिर बोला, एक टाइम था जब मैं जवान था और मेरी एक दुकान थी। वहाँ मैं सब्जी फल सब बेचता था, पर मेरी पत्नी की बीमारी में मेरी दुकान बंद हो गई। पत्नी भी नहीं रही और दुकान भी चली गई। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रहा हूँ। कोई संतान भी नहीं है जिसकी तरफ मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बूढ़े आदमी को रोना आ गया। शुक्ला जी ने 200 रुपए का नोट बूढ़े आदमी को दिया तो वो बोले, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं है। शुक्ला जी बोले, चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदा करूंगा और कल मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना। और परसों बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बूढ़ा आदमी कुछ कह पाता उसके पहले ही शुक्ला जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले ठेली लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। अच्छी चीज के स्थान पर हम बड़ी दुकानों पर अधिक ध्यान देते हैं। अगले दिन शुक्ला जी बूढ़े आदमी को 2000 रुपये देते हुए कहा, चाचा जी लौटाने की चिंता मत करना। जो फल आपसे खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शुक्ला जी ने ऑफिस में ये किस्सा सबको बताया तो सबने बूढ़े आदमी से ही फल खरीदना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उस बूढ़े आदमी को एक ठेला भेंट कर दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और अच्छा खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से अब बहुत अच्छा है। हर दिन शुक्ला जी को और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआएं देता है। शुक्ला जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल आदमी की सहायता करने से संतुष्टि का भाव था। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा खुशी मिलेगी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।